Good morning, all dear my students. Today we are going to teach the same chapter and ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे एक शीगल की कहानी। और शीगल इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड माय डियर एंड दैट इज यूज्ड। इज दैट ओके? सो अभी क्या था, उसकी जो माउस है वो एक फिश का टुकड़ा लेती है और उसके बाद उसे क्या करती है, इसके अगल बगल फ्लैपिंग करती है ताकि वो भी अगर भूख से वो जो तड़प रहा होता है इसी वजह से, ताकि उसकी क्या हो सके कि वो उड़ना सीख ले। करते जाओ। The next moment he felt and he felt his wings spread and features, and then under his stomach and against wing he would feel the tip of his wing cutting towards the air. He was not falling headlong. अब वो गिर नहीं रहा था, अब वो थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वो उसके अंदर एक जो डर था, एक जिसके अंदर महज जो डर था, अब वो डर नहीं रह गया था। वो चीज़ें उसके अंदर डर नहीं रह गई थी। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग जो थी वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो एक डर था उसके अंदर बेटा कि हम अगर फ्लाई करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, डर से गिर सकते हैं। तो अभी उसके अंदर तो ये तो होता एक डिजी वाली अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड लूजिंग वंस बैलेंस। उसके अंदर ये तो थोड़ा डर था कहीं बैलेंस गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जो कंप्लीट जो फियर था, जो फोबिया था कि गिर जाने का, और उसके जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने का, वो तो अब नहीं था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, जब उसने एक बार अपने पंख को फड़फड़ाया, एंड सोर्ड अपवर्ड्स, एक है ना गा गा गॉल, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम एंड हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज एंड ही आंसर्ड, जब वो उसकी माने उसे एक पास में ऊपर उठाया, हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज एंड ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और दूसरी चीख के साथ जब उसने रिप्लाई किया, curveting and banking, soaring and diving, then he completely forgot that he had always been able to fly and commended himself to dive, and the soar and the curve shaking shrilly. He was near the sea now. अब वो समुद्र किनारे आ गया था, अब वो थोड़ा उड़ना सीख लिया था, अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। बस उसके अंदर थोड़ा सा एक ये डर था कि कहीं वो अपना बैलेंस लूज ना करे, जो उसके अंदर एक कंप्लीट ये डर था कि एंड ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई एट ऑल, एंड ही वाज नॉट एबल टू मस्टर ऑल द काइंड्स ऑफ करेज, बट एंड बिकॉज ऑफ हिज मदर एंड ही मस्टर्ड द करेज एंड टू फ्लाई। व्हेन ही वंस फ्लाई एंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, देन ही थिंक दैट एंड द फियर हैज गॉन एंड फ्रॉम इनसाइड दैट एग्जिस्ट, जो उसके अंदर था वो तो जा चुका था। He was near sea now, flying straight over its, fencing straight over the ocean. अब वो समुद्र के ऊपर थोड़ा उड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। He saw vast green sea beneath him. अब वो अपने नीचे ये देख सकता था ग्रीन सी, एकदम हरी, एकदम ग्रीन सी, एकदम हरी, एकदम समुद्र थे हरे कलर का। एंड ही सॉ वास्ट ग्रीन सी beneath him and with a little ridge moving over it, and he turned his beak sideway and cawed amusedly. अब वो जब उड़ने लगा था तो उसने जब अपने नीचे देखा तो इतना बड़ा समुद्र जो हरे कलर का था, और amusedly, and his parent and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him, and they were beckoning to him. और वो लोग वहीं पे खड़े होकर उसे इशारा कर रहे थे, उसे समझा रहे थे। and calling freely he dropped his leg to stand on a green sea. और उसने क्या किया, अपने लेग को ड्रॉप किया ताकि वो ग्रीन सी पे, समुद्र के ऊपरी ही सतह पे, यानी इनफैक्ट समुद्र पर ही हम कह लें, his leg sank into it. जब उसने समुद्र पर पैर रखा तो उसके पैर डूब गए समुद्र में। समुद्र में क्या किया, क्योंकि उसे सीखना था, इतना हल्का पैर रखना था उसे समुद्र के पर कि उसका पैर डूबने न पाए। यही सब चीज़ तो उसकी माँ, उसके पिताजी यही सिखाना चाहते थे कि उड़ना और कैसे आर्ट ऑफ फ्लाइंग उसे सिखा रहे थे। तो जैसे ही उसे ये सिखाया गया, जैसे उन्होंने किया कि ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब जैसे वो पैर रखा और पैर पानी में जाने लगा तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन इनटू इट एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और फिर वो क्या करने लगा,
फिर उठने की कोशिश करने लगा। अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, फिर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो भूख के मारे, क्योंकि एक टुकड़े से तो काम नहीं चलने वाला है ना, कि मान से सिखा दिया था। अब वो भूख से क्या हुआ, भूख की वजह से कमजोर भी हो गया था, खाना भी नहीं खाया था। ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं पाया और बहुत ज़्यादा थक गया था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज के थ्रू हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन, और एक एक्सरसाइज जो करना था, जो समुद्र पर पैर रखना था, उसकी वजह से सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसकी बेली जो टच हो गई वो ज़्यादा डूबा तो नहीं, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन, और वो उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अगल बगल उसकी फैमिली उसे स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी जो बिग्स थी उसकी डॉग फिश की स्क्रैपिंग्स, एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तब उसने जाके अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। तो क्या हुआ, फिर एक कहानी होती है, एक ये शीगल की कहानी होती है। तो हम ये बता रहे थे कि शीगल की कहानी थी। शीगल की कहानी ऐसी थी कि उसने तब पहली फ्लाइट कैसे की, पहली फ्लाइट उसने ऐसी की जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन, जो कि वो सुबह के पहले वो उड़ जाते थे, और ये इसने बहुत बार कोशिश की लेकिन ये उड़ नहीं पाता था। तो इसके मम्मी पापा इसे डांटते भी थे, और जो कि इसके कुछ छोटे भाई भी थे, 2 भाई बहन थे, तो उनके अंदर क्या था, वो तो उड़ सकते थे, इससे शॉर्टर उसके विंग्स से वो लोग उड़ लेते थे। जब कभी भी ये कोशिश करता उड़ने के लिए तो इसके अंदर एक डर आ जाता था कि कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं कुछ। जब भी वो थोड़ा क्लिफ से चल के थोड़ा ये होता था, जब प्लेज पे आता था, सोचा कि अब हम उड़ेंगे, तो हर बार उसे डर लग जाता था, उसे ये लगता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। जब फिर वो वापस चला गया, वो जहाँ रात में सोता था वहीं पे वो चला गया, और उसके बाद उसके मम्मी पापा ने बोला कि अब तुम जब तक नहीं करोगे तब तक तुम भूख से मरोगे, तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। भाई उड़ोगे, जब खुद उड़ते तो खुद अपना खाना खाते पीते, या कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा हेल्प करते थे। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन वो 24 घंटे बीत चुके थे, वो भूखा ही था, और उसके बाद उसकी तरफ ना उसके भाई, ना बहन, ना उसके पापा, कोई नहीं नोटिस कर रहा था। और वो अपने वहाँ से निकलता है और फिर क्लिफ के पास आता है, फिर सोचता है थोड़ी देर कोशिश करने के लिए, नहीं कर पाता। उसने क्या किया, अपनी एक आंख बंद कर लेता है और अपने पैर को पंख में छिपा लेता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, ताकि उसकी माँ, उसके जितने मतलब पेरेंट्स उसे नोटिस करें, या उसकी फैमिलीज उसे नोटिस करें। लेकिन उसकी फैमिलीज उसे नोटिस नहीं करती है, केवल माँ के अलावा। जब माँ नोटिस करती है तो माँ ने क्या किया, और उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, तो उसकी माँ क्या कहते हैं, एक फ़िश का एक टुकड़ा लेकर उसके पास जाती है और अपने बिग्स में उसके आस पास उड़ती है। तो उसे लगता है कि ये माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, उसे मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है। और वो तब जब फिर भूख से वो जब चिल्लाता है, एकदम बौखला जाता है, तो फिर उसके ऊपर कुछ चिल्लाता है, तो वो झपट्टा जब मारता है तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उड़ना स्टार्ट करता है, थोड़ा ऊपर और नीचे। लेकिन वो थोड़ा डिजी फील करता है। डिजी फील का मतलब होता है कि एक अभी वो तो उड़ने का एक जो डर था वो तो जा चुका था, लेकिन एक ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसका बैलेंस ना खराब हो जाए। तो वो फिर धीरे धीरे एक दिन क्या किया, उड़ने लगा, और समुद्र के जब ऊपर से वो धीरे धीरे उड़ने लगा, तो उसने जब ये देखा कि समुद्र कितना मतलब हरे कलर का है ना, अपना यमुना बीजी तो हरे कलर की ही है, ऐसा नहीं है। तो एकदम था वो, जब वो देख रहा था तो उसके वहाँ पे प्लेज पे खड़े सभी लोग चिल्ला रहे थे, और उसको एक आर्ट ऑफ फ्लाई उसको सिखाना था। तो उन्होंने ये बोला कि चलो एक काम करो कि जाकर आप अब उस सी पर आपको अपने पैर को रखना है, इतने हल्के रखना है कि आपका पैर पानी में डूबने न पाए, और समुद्र के ऊपर यानी पानी पर पैर रख के चलना है। अब ये सोचो कितना हल्के चलना है और कितने अपने बॉडी का वेट करना है। ये एक आर्ट है जो उन पक्षियों को आता है। जब उसे इतना कहा गया तो उसके अंदर थोड़ा डिजी वाली फियर थी ना, उसे इतना था कि कहीं बैलेंस ना खो जाए जब वो नीचे जाता है, और जब उस पर डाउनवर्ड जाता है और अपने पैर रखने की कोशिश करता है तो उसका पैर पानी में डूब जाता है। तो वो डर जाता है, और इतना ज़्यादा डर जाता है कि फिर अपने आप को फिर उड़ने की कोशिश करता है। और 24 घंटे से या बहुत 1 या 2 दिन से, जो भी आप समझना चाहें, मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं वो खाना भी नहीं खाया था और भूखा भी था और बहुत ज़्यादा थक भी चुका था और उड़ नहीं पाया। जब वो उड़ नहीं पाया तो
उसकी जो बेली 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 मतलब ये जो पेट पेट भी उसका वो पानी से टच करने लगा, और फिर कुछ देर बाद क्या करने लगा, वो फ्लोएट करने लगा। जब फ्लोएट करने लगा, भाई वो तो डूब तो सकता नहीं, फिर वो वहीं पे तैरने लगा, क्योंकि अब वो पहले तो उसने उड़ने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था और खाना भी नहीं खाया था। फिर वो डूबने लगा, तो जब उसको लगा कि मैं डूब जाऊंगा, उसको लगा, जब उसका पहले पैर डूबा, जब पैर डूबा तो उसकी बेली टच हुई, जब बेली यानी पेट जब टच हुआ तो वो केवल वहाँ पे फ्लोट करने लगा। तो उसको फिर वो वहाँ पे डॉग फिश उसको फ्रूट्स भी दिखने लगे। तो एक तरीके से जो फिर उसको ये पता चल गया कि अब तो मैं नहीं डूब पाऊंगा, अब वो तैरने लगा। तो वहाँ प्लेस पे खड़े हुए सभी लोग उसके मम्मी पापा उसके फैमिली उसकी तारीफ कर रहे थे और उसे प्रेज भी कर रहे थे, और ऐसे ही उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट तय की और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट। तो बेटा व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, मोरल ऑफ दिस स्टोरी क्या होता है, अपने अंदर एक डर होता है और उस डर को हमें निकाल के हटा देना चाहिए। अगर जब तक वो डर हमारे मन में होगा, फिर वो चाहे इंग्लिश का हो, फिर वो चाहे मैथ्स का हो, फिर वो चाहे हिंदी का हो, किसी भी चीज़ का हो। सपोज दैट एंड यू वांट टू स्पीक एंड यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इट मीन्स एंड यू हैव अ फियर, देन यू कांट डू एनीथिंग। एंड वो कई बार बहुत कोशिश भी किया होता है, इतनी बार कोशिश किया होता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। तो वो एक उत्साहस था, वो इकट्ठा भी नहीं कर पा रहा था। देखो जो डर होता है, हम ये आपको आप एंड आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, उसको आप रिमूव करिए अपने अंदर से, तभी आप आगे जा सकते हैं और तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें केवल इसी चीज़ की सीख मिलती है, अगर डर है, अगर हम डर को बरकरार करके अपने अंदर रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, चाहे जो हो। कुछ भी अगर आपको करना था, अगर वो डर अगर आप निकाल देंगे तो यू कैन डू ऑल द थिंग दैट एंड यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंड व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन लाइफ दैट यू कैन बी। सो थैंक यू सो मच।